हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने फ्री कोर्स स्टार्ट किया। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे ग्रुप में ऐड हैं, गर्ल्स फ्री कोर्स वाले ग्रुप में, तो उस ग्रुप में मैं लिंक सेंड करूँगी। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख के और कमेंट मेरी वीडियो पे करना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने फुल वीडियो देखी है और आप लोगों को कितनी समझ आई है। जो क्वेश्चन होगा आप लोगों ने वीडियो पे कमेंट करना है और इंशाल्लाह मैं सबके कमेंट नोट डाउन करूंगी और लास्ट में हम सर्टिफिकेट भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है थ्रेडिंग पे, आईब्रो शेप पे। और कल की क्लास में मैं आप लोग को प्रॉपर आईब्रो बनाना सिखाऊंगी, डेमो दूंगी। आज मैं आप लोग को मेथड बताती हूँ कि आईब्रो को हम किस तरीके से बनाएंगे और हमारा जो प्रोफेशनल मेथड है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिस मेथड से मैं खुद भी क्लाइंट की आईब्रोज करती हूँ। फर्स्ट हमारी आईब्रो आती है बेसिक शेप। ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल बेसिक है। अब जो यूनिवर्सिटी वाली गर्ल्स हैं और जो स्कूल गर्ल्स हैं तो वो चाहती है हमारी आईब्रो बनी हो और प्रॉपर पता भी ना चले कि भी कोई शेप है। तो हमने उनको बेसिक शेप देनी होती है, बहुत शार्प लुक नहीं देनी होती। सेकंड है हमारी स्ट्रेट शेप। ये जो हमारी स्ट्रेट शेप होती है, अब ये हमारी आईब्रो पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। हमारे क्लाइंट के ग्रोथ कितनी है, उनकी आईब्रो किस टाइप की है, उनकी आईब्रो देखते हुए हम उनको शेप देते हैं। क्लाइंट की भी डिमांड होती है लेकिन आईब्रो पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। आगे आता है हमारा हार्ड एंगल, जिसकी आर्च बहुत शार्प होती है और कुछ क्लाइंट्स को ये वाली आईब्रो पसंद होती है और हम आर्च किस तरह दे सकते हैं वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगी। सेकंड है अपवर्ड शेप, जिनकी लेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है। और उनकी आर्च इतनी शार्प नहीं होती है और जैसे हमारी आईब्रो होती है थोड़ी डाउन में। ठीक है। लास्ट से जाके इस तरह से हमारी आईब्रो होती है ये चीज। ठीक है। लेकिन जो अपवर्ड आईब्रो होती है वो हमारी ऊपर की तरफ होती है। आर्च से लेके आगे इतना डिस्टेंस नहीं होता, कम होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में थ्रेड चलाना भी सिखाऊंगी और आईब्रो करना भी सिखाऊंगी। तो फर्स्ट हम शेप पे जाते हैं कि हमने आईब्रो की शेप किस तरीके से देनी है, स्टेप बाय स्टेप क्या मेथड है, क्या प्रोफेशनल तरीका है जिससे हम इजीली जो है आईब्रो बना सकती हैं। ठीक है। फर्स्ट जैसे ये हमारी आईब्रो है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है। ये अपर आईब्रो जो इनर की साइड है। ठीक है। ये हमारा नोज और ये इनर है। इनर का अपर वर्ड जो है वो हमने फर्स्ट बनाना है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कि हमने ऊपर की तरफ फोकस रखना है। इससे भी पहले हमने कटिंग करनी होती है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? कटिंग। कटिंग सीजर से, छोटी वाली सीजर होती है आईब्रो सीजर, उससे हमने बिल्कुल अपनी सीजर को स्ट्रेट रखते हुए, चाहे आईब्रो ऊपर की तरफ है जो भी डायरेक्शन है, लेकिन हमने मिड जो है अपर का वो हमने बिल्कुल सीजर स्ट्रेट रखते हुए कट कर लेना है। ठीक है। फर्स्ट हमारा स्टेप है कट। सेकंड है थ्रेड करना। अब थ्रेड को भी हमने स्ट्रेट रखना है। थ्रेड की हाफ इनर। ठीक है। हाफ अपर इनर, जैसे यहाँ तक है ना आर्च तक, तो प्रॉपर आर्च तक नहीं जाना, उसका हाफ यहाँ तक हमने थ्रेड का डायरेक्शन स्ट्रेट रखना है। सेकंड है हमारा अपर साइड हाफ, मतलब प्रॉपर आर्च तक नहीं, हाफ हमने थ्रेड की जो डायरेक्शन है वो हमने स्ट्रेट रखनी है। वीडियो को कट करके नहीं देखना, वरना ये छोटी छोटी चीजें जब आप लोगों से मिस हो जाएंगी तो आप लोगों की आईब्रो सही नहीं बनेगी। ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो है हमारा, सॉरी थर्ड स्टेप जो है हमारा, अब हमने जो हाफ आर्च तक है हमारा, ठीक है, अपर पे, वो हमने थ्रेड करना है लेकिन डायगोनल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायगोनल। ठीक है। इसका थ्रेड हमने चलाना है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। ये प्रोफेशनल रूल है आईब्रो करने का। थर्ड स्टेप, ये सेकंड और ये हमारा फर्स्ट। ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है? हाफ अपर टू आर्च,
हाफ अपर से लेके आर्च तक हमने जो थ्रेड चलाना है वो डायगोनल चलाना है। उसके बाद अब यहाँ पे जब हमने हाफ आर्च से लेके इनर से लेके आर्च तक जो हमने ऊपर से आईब्रो बनानी है, उसमें क्लाइंट को हमने कुछ भी नहीं कहना कि आप नीचे से पकड़ो ऊपर से पकड़ो। हमने इजी छोड़ के आईब्रो को और फिर हमने ऊपर वाली आर्च तक साइड रेडी कर लेनी है, ठीक है। और जब हम आएंगे आर्च से डाउन डायरेक्शन में, अपवर्ड का डाउन डायरेक्शन डायगोनल में जब हम आएंगे तो हम तब क्लाइंट को कहेंगे कि आप नीचे से पकड़े आईब्रो को। तो मतलब फोर्थ में हमारा क्या होगा कि जो नीचे वाली साइड है वहां क्लाइंट को कहेंगे होल्ड करो, ठीक है, अपने फिंगर्स के साथ होल्ड कर लो। इसको आप लोग अपनी वर्डिंग में नोट डाउन कर लेना और मैं इसका भी PDF सेंड कर दूंगी जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने नीचे से फिंगर से होल्ड करा लेना है और डायगोनल डाउनवर्ड में डायगोनल हमने थ्रेड चलाना है, ठीक है। थ्रेड चलाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह मैं। डायगोनल हमने थ्रेडिंग करनी है, बिल्कुल डायगोनल, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड को सीधा नहीं रखना। और ये चीज जो होती है ना आज, यहाँ तो बिल्कुल थ्रेड सीधा नहीं चलाते, ये हमारा गलत तरीका है। जब हम यहाँ पे आके थ्रेड सीधा चला देंगे तो हमारी पूरी शेप खराब हो जाएगी। शेप देने के लिए हम फर्स्ट अपर वर्ड में करेंगे, फर्स्ट कटिंग, सेकंड हाफ हमने सीधा थ्रेड चलाना है, हाफ हमने डायगोनल अपवर्ड थ्रेड चलाना है और थर्ड हमने आर्च से लेके आउटर कॉर्नर तक, ठीक है, हमने डायगोनल डाउनवर्ड में थ्रेड चलाना है, सीधा नहीं चलाना, सही है। अब ये हमारी ऊपर से आईब्रो बन गई। अब हमने नीचे से बनाने के लिए फर्स्ट क्लाइंट को कहेंगे ऊपर से होल्ड कर लो और फिर नीचे से भी होल्ड कर लो, अपर और डाउन दोनों तरफ से हम होल्ड करवा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो, जैसे ये देखो ये आईब्रो है और ये हमारी आई क्लोज है। अब क्लाइंट ने नीचे से होल्ड किया हुआ है, ठीक है, क्लाइंट ने होल्ड किया हुआ है और ऊपर से भी। अब हमने क्या करना है, ऊपर से हमारी आईब्रो डन है। अब हमने सबसे पहले एकदम हमने वो आईब्रो में नहीं चले जाना, हमने एक्स्ट्रा बाल जो होंगे वो एक एक करके रिमूव करना शुरू करने, एक्स्ट्रा बाल। फिर हमने आईब्रो की तरफ आना है। सबसे पहले हमने मिड से आईब्रो बनाना स्टार्ट करना है, मिड से, और ये वाले हेयर अच्छी तरह हमने रिमूव कर लेने हैं। फिर हम क्या करेंगे, मिड से आर्च से लेके और डाउन इनर आउटर तक, ठीक है। फर्स्ट हमने ये फोर्थ फिफ्थ स्टेप पे हमने आर्च से लेके आउटर कॉर्नर तक डायगोनल थ्रेड चलाया। उसके बाद हम सिक्स स्टेप हम नीचे आ गए, नीचे वाली साइड। तो फर्स्ट हमने एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने आर्च से लेके 7 स्टेप आर्च टू आउटर कॉर्नर, यहां तक हमने डायगोनल थ्रेड चलाना है, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर चलाया था। और ये जो लेंथ होती है ना हमारी आईब्रो की, उधर हमने सीधा थ्रेड नहीं चलाना। जैसे हमने आर्च पे थी सीधा थ्रेड नहीं चलाना, उसी तरह हमने उनकी लेंथ पे नहीं चलाना, बस ऊपर से डायगोनल बनाई, नीचे से डायगोनल बनाई। यहाँ पे हमने सीधा थ्रेड कभी नहीं चलाना। अगर चलाना भी है, अगर इस साइड क्लाइंट के कुछ हेयर्स होते हैं, अगर ये रिमूव भी करने हैं तो डायगोनल थ्रेड चला के करने हैं, ठीक है, सीधा नहीं चलाना। और एंड पे रह जाती है हमारी इनर पे डाउन आई, ठीक है। तो हमने इसको कैसे करना होता है, फिर क्लाइंट को हमने नीचे वाले कहना, नीचे से आप आईब्रो छोड़ दें, आप सिर्फ ऊपर से पकड़ें, लेकिन इस साइड से। पहले उन्होंने मिड से होल्ड किया था, जब हमने
मिड और लेंथ बनाई थी। अब हम इनर एंड पे आ गए नीचे, तो हम कलाई को इस साइड से होल्ड करवाएंगे और नीचे से छोड़ देंगे। फिर हमने डायगोनल थ्रेड चलाना है, बिल्कुल इसके पास रख के, ये डायगोनल। और इसको जितना डायगोनल चलाएंगे उतनी शार्प हार्ड एंगल बनेगी, ठीक है। जितना स्मूथ चलाएंगे, मतलब अगर आप ऐसे चला रहे हो थ्रेड को कम डायगोनल, तो आपकी स्ट्रेट शेप बनेगी। अगर आप आर्च को तिरछा दिखाना चाह रहे हो हार्ड, तो आप और फुल डायगोनल थ्रेड चलाओ नीचे से। ये वाला हिस्सा जितना डायगोनल रख के थ्रेड चलाओगे उतनी आर्च दिखेगी, उठेगी, ठीक है। ये कुछ गर्ल्स आर्च दिखाने के लिए ऊपर से करती रहती हैं, तो उससे आईब्रो पतली हो जाती है लेकिन आर्च नहीं आती। आर्च निकालने के लिए हमने नीचे से हेयर रिमूव करने, ठीक है। और डायगोनल, अब देखो जितना, अब ये वाली है ना बेसिक आईब्रो, तो इसके लिए हमने सीधा थ्रेड चलाना है इनर पे आके, ठीक है। बाकी रूल वही है, इनर पे आके सीधा चलाना है। और जो हमारी स्ट्रेट शेप है उसके लिए हमने हल्का सा डायगोनल करना है। अब हार्ड एंगल पे फुल डायगोनल, ठीक है। जितना डायगोनल जाएगा उतनी आर्च उठेगी। और अपवर्ड के लिए भी डायगोनल, और ऊपर से इसकी बस लेंथ पे हमने फोकस करना है कि नीचे से हमने ज्यादा हेयर रिमूव नहीं करने, ठीक है। नीचे से हमने कम हेयर रिमूव करें। जैसे इसका देखो कितना डिस्टेंस है, कितनी ज्यादा लेंथ है, डीप है, तो इसकी हमने कम करनी है। लेकिन ऐसे थ्रेड कभी नहीं चलाना, ठीक है। क्या रूल है? फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ टू आर्च, थर्ड आर्च टू डाउन, फोर्थ मिड से, फिफ्थ आर्च टू डाउन इनर नीचे वाली साइड से, लास्ट हमारा ये चीज है। ये चीज बनती गई आपकी आईब्रो की शेप निकल आएगी। तो आज की क्लास में हमने आईब्रो को शेप देना सीखे, किस तरह हम शेप दे सकते हैं। कल की क्लास में आप लोग को थ्रेडिंग सीखूंगी, थ्रेड चलाना सिखाऊंगी। और थर्ड क्लास में आप लोगों को लाइव डेमो दूंगी। सेकेंड क्लास में आप लोग को थ्रेड चलाना सिखाऊंगी और थर्ड क्लास में आप लोग को लाइव डेमो दूंगी। आज हमने शेप बनाना सीख लिया, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।